हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि अगर दो वेक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना हो तो वो क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने के भी ना दो मेथड्स होते हैं। मतलब देखो, अगर स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपली अगर आपको 3 इंटू 2 करना हो तो आपको पता है 6 आएगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स के लिए ना बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं और दोनों ही रिजल्ट्स आपको अलग अलग देते हैं। जैसे फर्स्ट होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो मिलता है आपको स्केलर। ठीक है, यानी कि मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसको आप मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है बट इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का ये मल्टीप्लिकेशन हम डॉट के थ्रू बताते हैं। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है लेकिन डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, तो आप यहाँ पे डॉट लगाओगे। इस डॉट का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन किस मतलब कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या दे रहा है, एक सी। सी इज सिंपल अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सी कोई वेक्टर नहीं होता, ये सिंपली आपको एक स्केलर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2i कैप डॉट प्रोडक्ट करना है 3i कैप। ठीक है, तो आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसके साथ कोई डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपको दो वैल्यूज गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर की, उसको डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर एंगल गिवन है तो आप डायरेक्टली उसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो ए बी कॉस थीटा से। ठीक है, थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और वो वैल्यू है आपके पास 2i कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर और उसकी वैल्यू है आपके पास 3i कैप। ठीक है, अब इन दोनों को आपका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 2 इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 3। अब कॉस थीटा, अब यहाँ पे एंगल तो गिवन नहीं है, तो देखो थीटा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। आपको पता है ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में, बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये भी एक्स की डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है, बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है और दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो cos 0, ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो 2 इंटू 3 इज 6। मतलब कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से आपको आंसर क्या मिल रहा है, 6। और 6 क्या है, एक स्केलर वैल्यू, इसके साथ कोई डायरेक्शन आपकी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 6 और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा वो गिवन है आपको 60 डिग्री। ठीक है, आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, बी की क्या है आपके पास 6 और थीटा कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है आपका 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 1/2। तो 4 को 2 से काट देते हैं 2 टाइम्स, तो 4 2 = 12, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आंसर क्या आ रहा है आपका, उसमें 12 बार। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का करा, डॉट प्रोडक्ट करा तो कुछ वैल्यू आई। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें स्केलर मिल रहा है, इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी एडेड नहीं है, आंसर आपको स्केलर है, तो स्केलर चाहे आप ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक आंसर में हमारा ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 12, अगर आप बी डॉट ए करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रूल है। ठीक है, सेकेंड देखो, अगर दो वेक्टर्स के बीच में
एंगल आपका 90 डिग्री है, मतलब कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो कि एक ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है और बी वेक्टर आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जितनी भी वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब हम जानते हैं कि एक यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स हम कैसे बनाते हैं, ये है आपका आई कैप, दिस इज जे कैप, ठीक है, एंड दिस इज के कैप, ठीक है। आई कैप होता है आपका एक्स की डायरेक्शन में, जे कैप होता है वाई की डायरेक्शन में और के कैप होता है जेड की डायरेक्शन में। और इन सब के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री। आई और जे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यानी कि इन सब के बीच का एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आई डॉट जे अगर करूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जे डॉट के करूँ तो भी आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। के डॉट आई करूँ तो भी आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसका 0 होगा। अब अगर दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हो, तो जैसे कि अगर मान लो कि एक वेक्टर है आपका इस तरह से ए वेक्टर और दूसरा है आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल है वो क्या हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब थर्ड रूल देख लेते हैं। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया आपका, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों का a डॉट बी करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट बी इंटू कॉस 0, यानी कि ए बी। तो हमें मिलेगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी ए के मैग्नीट्यूड की और बी के मैग्नीट्यूड की, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लो कि दो वेक्टर्स है आपका ए वेक्टर और दूसरा भी है आपका ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका ए वेक्टर भी आपका क्या है, जिस डायरेक्शन में है, मतलब सेम वेक्टर को ही आपने क्या कर रखा है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। ए वेक्टर है, दूसरा भी आपका ए वेक्टर ही है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल क्या है आपका 0 डिग्री है। तो अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो आंसर आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम वेक्टर्स है वो आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो आंसर में होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें पता है जो यूनिट वेक्टर है, जैसे आई कैप ले लेते हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप हो गया आपका, ठीक है, दिस इज के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे तो आपको पता है 0 था, ठीक है। इनको अगर आपस में आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो आपका 0 आ रहा था। लेकिन अगर मैं आई डॉट आई करूँ, तो अगर मैं आई डॉट आई का प्रोडक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, जो भी, अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दो वेक्टर्स है आई कैप की ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। अब आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब आंसर क्या हो गया आपका 1। तो यूनिट वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आपको 1 देता है, ठीक है। यानी कि आई डॉट आई आपको क्या देगा 1, जे डॉट जे आपको क्या देगा 1, के कैप डॉट के कैप आपको क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक ए वेक्टर है, वो है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू रख दो आप, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ आई प्लस जे, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब देखो 2 आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 आई डॉट आई, ठीक है, प्लस
2i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2i डॉट j प्लस अब ये 3j को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3j डॉट आई कैप प्लस अब 3j को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3j डॉट j कैप। ठीक है, अब देखो i डॉट आई की वैल्यू अभी जस्ट हमने देखा था कि i डॉट आई की वैल्यू होती है 1, j डॉट j की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और i डॉट j मतलब अगर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो i डॉट आई क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यानी कि 2 रह जाएगा यहाँ पे वैल्यू, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस अब यहाँ पे क्या है i डॉट j, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है i कैप और j कैप, तो ये i डॉट j की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, तो ये 2 इंटू 0 इज 0 प्लस यहाँ पे क्या है j डॉट i, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 3 इंटू 0 इज 0। ठीक है, प्लस अब ये क्या हो गया j डॉट j, तो j डॉट j क्या है सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 + 3 इज 5। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट।